चूँकि सीनियरिटी में जस्टिस मंसूर अली शाह थे, उनकी अपॉइंटमेंट मुतनाज़ा हो गई सियासी तकारीर या सियासी बयानात की वजह से और सियासी जमातों के रुझानात की वजह से। आप क्या समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है और इसके असरात क्या हो सकते हैं? कि इसका कोई ताल्लुक सियासी तकारीर से है या पीटीआई से है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी होती है उसके ज़हन में हमेशा होता है कि हमारा आर्मी चीफ होना चाहिए, हमारी मर्जी का चीफ जस्टिस होना चाहिए, हमारी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए। ये उसी सोच का एक नतीजा है। वरना मंसूर अली शाह साहब या कोई और जो है जज, वो ना तो ज़ाहिर बात है कोई इनका मुखालिफ था और ना कोई इनका हामी था। मंसूर अली शाह साहब के कई फैसले हैं जो मुस्लिम लीग के हक में आए हैं, पीटीआई के खिलाफ आए हैं। उनकी एक खास अप्रोच रही है कि सियासी मामलों में मुदाखलत न दी जाए। पार्लियामेंट की बालादस्ती और पार्लियामेंट की कानून साजी के हक को उन्होंने हमेशा यकीन किया है। लेकिन बहरहाल वो हैंड पिक्ड जज नहीं बन सकते थे, ये उनको खौफ था। एक और चीज़ जो सुनी जा रही है वो ये है कि उन्होंने मरियम नवाज साहबा को जब मियां नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म के तौर पर यूथ प्रोग्राम का सरबराह बनाया था, 100 अरब रुपए उनकी तहवील में दे दिए थे कि आप बांटें, तो वो फैसला भी मंसूर अली शाह साहब ने किया था और कहा था कि नहीं, एक गैर नुमाइंदा शख्सियत को इतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं दिया जा सकता। तो वो नाराज़गी अभी तक, क्योंकि शरीफ खानदान ये बात भूलता नहीं है, ये भी वजह थी। और ये जो हालिया फैसला आया था मखसूस नशस्तों के हवाले से, इसने हर्ट किया था मुस्लिम लीग नून को भी, पीपल्स पार्टी को भी, मौलाना फजल रहमान साहब को भी। तो ये सारा तीनों जमातों ने मिलजुल कर ये फैसला किया है। अब देखना ये है कि जनाब अफरीदी साहब से इनकी जो तवक्कुआत हैं वो पूरी होती हैं या नहीं होती। ये दुरुस्त शाजिया ने कि माजी में तो मियां नवाज शरीफ साहब ने, मुस्लिम लीग ने अपना समझकर जिसको भी लगाया है उसी के हाथों पर भुगता भी है। तो मैं नहीं समझता कि याह्या अफरीदी साहब एक आंदे के तौर पर, एक इज्जतदार कानूनदान के तौर पर किसी के भी हैंड पिक्ड जज बनने की जो ख्वाहिश है पूरी करेंगे। वो जज के तौर पर एक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकार को मरूज रखेंगे, अपने वकार को मरूज रखेंगे, कानून और आइन की पासदारी करेंगे। और ये नहीं हो सकता कि वो ये तासुर अपने बारे में फैलाएं कि वो किसी के मदद के लिए या किसी के ताबेदारी के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। उन्हें सबसे ज़्यादा अपने इदारे का वकार बहाल करना है, जो इस तरमीम की वजह से आलमोस्ट ख़त्म हो गया है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट की हैसियत सेशन जज से ज़्यादा की नहीं रही, क्योंकि तमाम इख्तियारात जो हैं, जो एक सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात होते हैं, वो सारे के सारे एक ऐसे बेंच को दे दिए गए हैं जो एक मुकम्मल अदालत भी नहीं है, एक बेंच है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बालातर है। तो ये बात बाहर में देखनी होगी।